हाय, मैं हूं इरशाद कामिल एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। देखते रहिए। जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा, जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। वेल, आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा शायर और लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल साहब। इनके भी फिल्म इनफैक्ट अभी आई है तमाशा। आई पर्सनली फील इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही उम्दा तरीके से लेके गए। इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपसे इंटरव्यू करें, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, बिकॉज आपके काम से हम लोग इतने मुखातिब हो चुके हैं कि दैट वी फील दैट वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इरशाद भाई, तो ये कहना क्या सही होगा दैट कि समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा? कुछ ना कुछ आप जिस तरीके की हमारी कमर्शियल सारा का सारा इस्टेब्लिशमेंट है म्यूज़िक में भी, आप कुछ ना कुछ नया पैदा करने की कोशिश करे जा रहे हैं और कंसिस्टेंटली एक आपके साथ में एसोसिएटेड है कि यार इरशाद जो है कुछ ना कुछ नया, कुछ शायरी के लेवल पे या फिर एक किस आइडिया के लेवल पे कुछ ना कुछ नया जो है वो ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि समझौता एक तरीका होता है जीने का। जी। या तो आप करते हैं, उस तरीके से जीते हैं या नहीं जीते। और मेरे साथ ये है कि मैं नहीं जी पाता। क्या बात? चाहते हुए भी नहीं जी पाता। क्या बात? मुझसे नहीं होता। अब इस बात को ईमानदारी से मान लेना और समझ लेना मुझे थोड़ा सुकून दे देता है कि ये समझौतेबाजी मुझसे नहीं होगी। मेरा एक तरीका है काम करने का और उसी तरीके में कुछ ऐसा ढूंढना है जो लोगों के साथ कनेक्ट भी कर जाए, जिसमें थोड़ा सा इरशाद कामिल भी रहे, जिसमें वो फिल्म का किरदार भी रहे, जिसमें वो डायरेक्टर जो चाहता है वो भी रहे और वो धुन भी रहे जिस पे काम करना है। तो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं नई ज़मीन की तलाश, नए रास्तों की तलाश, कैसे एक सिचुएशन को, जो हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जनरली वो शुरू से लिखे जा रहे हैं, बहुत देर से लिखे जा रहे हैं। आप नया गाना हम कह तो देते हैं, पर मैं कई बार सोचता हूँ उस गाने में कुछ नया है। ऐसा क्या नया है? कुछ धुन में नया है, कोई सिमली नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई ऐसा मेटाफर है उसमें कि आपको लगे हाँ यार ये नया गाना है। तो वो जो नए की तलाश है, नया रास्ता, नई मंजिल, वो खोजने की तलाश है, नई ज़मीन की तलाश है, वो लगातार चलती रहती है। मुझे लगता है गाना कोई भी हो, अगर आप का देखने का नज़रिया अपना है, ज़ाती है, उधार का नहीं है, क्या बात, तो आप नई ज़मीन तलाश कर लेंगे। आपके पास लफ्ज़ हैं उन एहसासों को बयान करने के लिए जो असल में बतौर किरदार आप महसूस करते हैं। जब आप गाना लिखते हैं, आप गीतकार नहीं होते, आप वो बेद होते हैं, आप तारा होते हैं, आप जॉर्डन होते हैं, आप वो किरदार होते हैं जो किरदार उस फिल्म में काम कर रहा है। अब वो किरदार हमेशा से या हमेशा ही इरशाद कामिल तो नहीं हो सकता। इरशाद कामिल में और उस किरदार में फ़र्क है। इरशाद कामिल जब वो वेद बनने की कोशिश करता है या मीरा बनने की कोशिश करता है या जॉर्डन बनने की कोशिश करता है जी, तो वो अपने लिए ज़मीन ढूंढता है। अब मुझे बात कैसे कहनी है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बतौर शायर या बतौर एक बिना किसी सिचुएशन के खुला लेखक के तौर पे मुझे कुछ बात लिखनी हो तो मैं अपने अंदाज में लिख दूंगा वो बात, जो कि मेरा एक खुसूसी अंदाज बन जाएगा कि ये ऐसे बात करता है। पर आप किसी और किरदार में जाके एक फील का, एक एहसास का बयान कर रहे हो जो कि उतना ही सच्चा लगना चाहिए जितना एक्चुअल में स्क्रीन पे वो किरदार महसूस कर रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, हम किरदार के बारे में हम आएंगे, फिल्म के किरदार के बारे में बाद में आएंगे इरशाद भाई। पहले हम आपकी जर्नी के बारे में, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट विल कम, ऑब्वियसली दैट विल कम फॉर श्योर। मैं आपके बारे में पढ़ा था, आई थिंक आपकी वालदा बेगम इकबाल बानो, आई थिंक उन्होंने बहुत आपको इम्पैक्ट किया है कहीं ना कहीं, एंड आप उनके साथ में ऑलमोस्ट
किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर सकते थे एंड कितना आप उनको क्रेडिट देना चाहेंगे बेसिकली समवेयर द फ्री स्पिरिटेड पर्सन दैट यू आर एंड जो आपकी एक तख्लीकी आपकी जो एक जद्दोजहद रही है उसका आप कितना क्रेडिट आप उनको देना चाहेंगे? मैं अपनी माँ को मुझे लगता है सारे का सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। जी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन हो गई है, अब क्या इरादा है? जी, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। वहाँ जाके क्या करोगे? अब मैं गाने लिखूँगा। गाने लिख के कोई पेट भरता है? कुछ धंधा, कुछ काम, कोई जॉब देखो। और बीए क्या होती है ग्रेजुएशन अभी? ठीक है जी, एमए कर लेता हूँ। एमए भी हो गई। एमए भी आजकल बहुत ऐसे ही घूम रहे हैं बहुत सारे एमए। चलिए पीएचडी कर लेता हूँ। पीएचडी भी हो गई पोइट्री में। कहाँ से आपने की पीएचडी? पीएचडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की, कंटेम्प्रेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। करेक्ट, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने कंटेम्प्रेरी पोइट्री पे पीएचडी की। और पीएचडी करने का मेरा मकसद भी असल में यही था कि वो जो एक सोशल प्रेशर होता है जो कि घर वालों का एक्चुअली अपना नहीं होता, आस पड़ोस का ज़्यादा होता है कि अरे ये लड़का बॉम्बे चले जाएगा, गाने लिखेगा, सब पूछेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे, कर क्या रहा है। तो उस सिलसिले में मैं लगातार पढ़ाई करता गया कि एक मुकाम ऐसा आ गया पीएचडी के बाद आपको, अब पीएचडी होगी, अब क्या पढ़ेंगे आप? अब बार बार वही पढ़ाई तो कर नहीं सकते, पढ़ाई ख़त्म हो गई। उसके बाद जॉब का सिलसिला, तो खैर जॉब भी एक मिल गई मुझे। चंडीगढ़ में ही एक अखबार है, उसमें जर्नलिज्म किया हुआ था, तो उसमें भी जॉब मिल गई। अब जॉब भी छोड़ दी अचानक से। लेकिन एक वो जो स्पोर्ट होती है, एक मॉरल स्पोर्ट जो होती है कि ठीक है यार, तू उठ जा, तू निकल जा। क्या बात? देखी जाएगी जो होगी, तो रास्ता मिल जाएगा, निकल। वो यकीन मुझ पे सिर्फ मेरी माँ को था, और शायद वो यकीन मेरा सबसे बड़ा सरमाया था बम्बई में आके, जिसकी बिना पे मैं कुछ लिख पाया, कुछ कर पाया। और जब आप कहीं थोड़ा कह लीजिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको एग्जांपल देते हैं कि याद है तुम्हें उस टाइम पे मैंने कहा था कि तुझ में कुछ बात तो है। वो बात आपको याद नहीं होती, वो याद दिलाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको क्या याद है कि किस आदमी ने मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ ये कहा था कि हाँ यार तुझ में कुछ है, आपको याद है? क्या बात, क्या बात, क्या बात है। Punjab is, I think, a very unique state in India, especially because of the fact that it's on the borders to Pakistan somewhere, and जो एक जो culture वहाँ पर पंजाबी और उर्दू का है, I think वो बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। बिकॉज पंजाबी अपने आप में बहुत ही वसी लैंग्वेज है, बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और उसको जब आप उर्दू के साथ मिक्स कर दें वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा कहीं ना कहीं हो जाता है। हमने काफ़ी गानों में आपके देखा है एक पंजाबी एलिमेंट देखा है। आप आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू यू एज वेल। इवन आई थिंक तमाशा में भी किसी पर्टिकुलर गाने में पंजाबी एलिमेंट मुझे ध्यान पड़ रहा है। तो डू यू फील दैट समवेयर इट एनरिच्ड यू अ लॉट, just the entire Punjabi culture? I think if you are a writer, जी, the basic qualification to be a writer is the thorough knowledge of any one language. right. किसी एक लैंग्वेज की आपको थॉरो जानकारी होनी चाहिए, डीप जानकारी, जैसे कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे प्यार भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है, उन्स भी है, एक ही ऑलमोस्ट मीनिंग है इनके। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो इन चारों में से क्या है, या आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जो उस तरह की जानकारी होती है वो मुझे लगता है एज ए पोएट किसी को भी एनरिच करती है। अब उन्स आपने यूज किया है अपने गानों में? उन्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं वैसे किसी आई थिंक किसी आई कैन रिकॉल, आई थिंक रॉकस्टार में समवेयर उन्स आपने यूज किया? नहीं, उन्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ओके। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने हिंदी में पीएचडी की हुई है समकालीन कविता पे, पंजाबी आपकी जिसे कहते हैं माँ बोली है, मदर
टंग है आपकी पंजाबी, उर्दू आपको घुट्टी में मिला हुआ है। तो ये एक ऐसा यूनिक चीज है। हाँ चाशनी में अमलगमेशन हो गया है जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद बिल्कुल। साबित हुआ है बिल्कुल। एज ए राइटर। और क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर हमारी जो पिक्चरें होती हैं वो कहीं ना कहीं मतलब 100 में से 55 पिक्चर ऐसी होती हैं जो नॉर्थ में कहीं ना कहीं बेस्ड होती हैं, दिल्ली में बेस्ड होती हैं, पंजाब में बेस्ड होती हैं। अब जब जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उस इलाके की ज़बान का थोड़ा सा अगर हिंट दे दिया जाए तो कैरेक्टर भी और गाने भी थोड़े ऑथेंटिक लगने लगते हैं। क्या बात है। कई बार ये पूछा भी जाता है और मैं सोचता भी हूँ कि मुझे हिंदी पसंद है या उर्दू पसंद है या पंजाबी पसंद है एज ए लैंग्वेज ज़्यादा, तो मुझे प्रेम बारबटनी का ऐसे मौके पे शेर बड़ा याद आता है कि किसको मैं अपना कहूँ किसको कहूँ बेगाना, पंजाबी है जे माँ मेरी, उर्दू मेरी महबूब है। क्या बात है। तो वो वाला एक आपकी महबूब है, एक आपकी माँ है, तो वो लैंग्वेजेस ने एक मेरे लिए लिखने का दायरा वसी कर दिया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वो दिखता है, वो आपकी इनफैक्ट सारे आपके बहुत से आपके गानों में वो चीज़ इनफैक्ट नुमायाँ होती है।